नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन। आज जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन मैसेजेस रिसीव्ड ऑन 29 मार्च। और वो मैसेजेस कई एसएससीज को मिले। आप सही समझ रहे हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एसएससीज को कई मैसेजेस मिले और मैसेजेस में लिखा गया था कि भाई आपने आईटीआर जो फाइल किया है वो आपके ट्रांजैक्शन से मैच नहीं हो रहा, तो आप एक्शन ले सकते हैं कि कई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, आप उस करिए। अगर आपको लगता है वो आपकी है तो उसके बेसिस पे आप वापस से कंसिडर कर सकते हैं आपके आईटीआर। अब सिंस मैसेजेस 2-3 दिन पहले फ्लोट मोस्टली, और टाइम जो रिवीजन करने का था वो था 31 मार्च 2020, फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात की जाए तो। और लास्ट दिन पोर्टल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, कई फोन्स थे कि सर हमें करना क्या है, हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना, हम उनकी बात करने वाले। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं या एफडीज आप बना लेते हैं, कई ऐसे क्राइटेरिया डिफाइन है जिनको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना गया और जिनकी रिपोर्टिंग जैसे कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कंपनीज पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को डिपार्टमेंट को नोटिफाई करती है। ये कई क्राइटेरियाज हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे एक वीडियो बनाया है जो आपको इजी लैंग्वेज में बताता है कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन से हैं, ताकि आप कम से कम उनका इम्पैक्ट समझ पाए। अब हम आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि ये जो फेसलेस एरेना है इसमें कंप्लायंस कैसे रहेगा, और जो ये नोटिसेस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, इस पे एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, इनका कंप्लायंस कैसे करना है बड़े इजी लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअली ड्राइव थी क्या। अभी आप देखिए, गवर्नमेंट ने सारा जो ये कंप्लायंस है 360 डिग्रीज पे कई एंटिटीज से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। गवर्नमेंट ने ये सब इंफॉर्मेशन मतलब एक कई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से रिसीव कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जब गवर्नमेंट रिसीव होती है, जैसे बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बेसिस क्या रहेगा, जैसे कि 26A। उसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो बैंक्स को डिफाइन है, उनके बेसिस पे इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी सब गवर्नमेंट के पास होगी। मैंने मेरे एक और वीडियो में बताया 26A का जो स्कोप प्रोवाइडर कर दिया गया, जैसे कि उसमें ना केवल टीडीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे, जीएसटी, आपके लोकर की इंफॉर्मेशन, आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस आपने परचेज की है, स्कूल फीस आपने जो दी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन 26A कंटेन कर। तो ये सब इंफॉर्मेशन के बाद जब डिपार्टमेंट अगर ये समझता है कि ये इंफॉर्मेशन और आपका आईटीआर अगर आपने फाइल की है जस्टिफाइड नहीं हो रहे, इंफॉर्मेशन आपस में मैच नहीं कर आपके पास होंगे, या आपने आईटीआर फाइल नहीं की, तो ये एक ई कैंपेन इनसाइट जिसे प्रोजेक्ट बोला गया, ई कैंपेन कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू डिपार्टमेंट एक नया पोर्टल ऑल टुगेदर ई फाइलिंग और incometax.india.gov.in के अलावा एक पोर्टल बनाया गया, उससे सारी कंप्लायंस एक एसएससी को करनी पड़ेगी। समझते हैं क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें हमें रिप्लाई करते समय दिमाग में रखनी पड़ेगी। समझते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। बी विद मी। आप देखिए, हम ये बात करने वाले हैं ई कंप्लायंस, जो ई कैंपेन की जो कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू की जाएगी। सबसे पहले जो आपके सामने कंप्लायंस पोर्टल रहेगा, देखो ये कंप्लायंस पोर्टल ऑल टुगेदर डिफरेंट। किससे डिफरेंट है? जो हमारे incometaxindia.gov.in की जो साइट थी, आप उसके थ्रू भी ई कंप्लायंस पोर्टल पे जा सकते हैं। और आप देखिए, मैंने यहाँ लिंक भी दिया है compliance.inside.gov.in, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कंप्लायंस से रिलेटेड, इसी पेज पे दी गई है। होम पेज जो है वो क्या है, वो आप देखिए, लिंक, आधार, अपडेट, पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबमिट, रिस्पॉन्स, सिग्निफिकेंट जो ट्रांजेक्शन्स है, हम समझते हैं ये सब चीज़ें क्या है। और यहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी वो भी यहाँ पे दी गई है।
नेक्स्ट, जब आप इनकम टैक्स के थ्रू आप जाना चाहेंगे तो आप देखिए वहाँ पे माई अकाउंट, आपका अगर जो लॉगिन है वहाँ पे जाके कंप्लायंस पोर्टल पे माई अकाउंट में कर सकते हैं क्लिक, या आप देख सकते हैं कंप्लायंस करके यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये कंप्लायंस, यहाँ पे जाके आप ये कवर कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे पर्टिकुलर इस साइट की होम पेज पे, जो हमारी कंप्लायंस की साइट है उस पे पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही आप लैंडिंग पेज पे आएंगे, पहला पेज जो होगा वो पेज पे आप देखिए बहुत सारे टेब्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक दिया गया ई कैंपेन, ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन, कुछ तो अभी एक्टिव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अभी कुछ ही दिनों में, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसका 3rd वर्जन के साथ में आई है। अभी तो एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो आप ट्रांजेक्शन के देखने के लिए, पहले अर्लियर वर्जन में ऐसा नहीं था। अब आप देखिए ई वेरिफिकेशन हिस्ट्री, इसमें आपके पूरे रिप्लाईज वगैरह जो भी आपने पहले किए वो भी आपको दिखाई देगा। ई कैंपेन में, ई वेरिफिकेशन में पूरे जो आपने रिप्लाई किए हैं, ई वेरीफाई किए हैं वो दिखाई देगा, और ई कैंपेन हिस्ट्री के अंदर आपने जो रिप्लाईज जो भी रिस्पॉन्स दिए हैं वो सब अवेलेबल रहेंगे, डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। और जो रिसोर्सेज, इनसाइट वर्चुअल असिस्टेंट है, ये सभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी अपडेट किए जाएंगे। आप देखिए दो तो एक्टिव भी नहीं है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ई कैंपेन की। आप देखिए वहाँ पे एक रेड कलर का नोटिफिकेशन भी, मीनिंग देयर बाई कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से आई है, माइट पॉसिबल उसको आपको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। क्योंकि रिस्पॉन्ड इसलिए कि हो सकता है वो आपसे रिलेटेड हो और हो सकता है नहीं भी हो, वहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम आगे समझते हैं ये सब चीज़ें क्या है। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर ई कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ई कैंपेन के 3 जो चीज़ दिए गए हैं, 3 पैरामीटर दिए गए हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स, नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये तीनों आपको उसी पे टेप पे दिखाई देंगे। अगर आपने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन देखिए, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे कि कैश डिपॉजिट आपने की, आरटीआर में आपने इतनी इनकम दिखाई नहीं, कैश डिपॉजिट ज़्यादा हुआ, राइट, तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है। नॉन फाइलिंग आईटीआर अगर आपने, नीचे आप देखिए पेंडिंग लिखा हुआ, ईयर वाइज पेंडेंसी आएगी, फाइनेंशियल ईयर 19-20 पेंडिंग, फाइनेंशियल ईयर 18-19, 17-18 पेंडिंग, सबमिटेड, ये सब कुछ दिखाई भी दे रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस पे आपने एक्शन लिया, और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पेंडिंग आ रहा है। तो आप देखिए ये सब चीज़ें हमको अवेलेबल रहेगी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में आप देख सकते हैं कि अभी 1920 की ये ड्राइव थी और उसमें लिखा गया है दिस सेक्शन इज सबमिशन ऑफ योर रिस्पॉन्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। मोस्टली 10 से 15 मिनट लगते हैं, पर ठीक है, पर एक बार समझ के हमें रिप्लाई करना पड़ता है। 10 से 15 मिनट यहाँ लिखा हुआ, पर ऐसा नहीं है। कई बार हमें वेरीफाई भी करना पड़ता है, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन तो हमारे अकाउंट में नहीं आ गई है, कहीं पेन नंबर तो हमारा है पर वो ट्रांजेक्शन हमने किया ही नहीं है। और यहाँ एक और बात लिखी गई है, इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड में चेंज इन फ्यूचर, क्योंकि अगर जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनीज है, वो अगर रिवाइज करती है अपना डेटा, तो हो सकता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो भी चेंज हो जाए। तो हमें रिवीजन का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। डिपार्टमेंट इसी इन्फॉर्मेशन जो हम सबमिट करने वाला, एसएससी सबमिट करने वाला, बेस्ड ऑन दैट डिपार्टमेंट एक्शन लेने वाला है। नाउ अब हम नेक्स्ट उस पर चाहते हैं। देखो यहाँ आपको दिख रहा है जैसे आप क्लिक करेंगे कि भाई कैश डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, या तो यहाँ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे कि कैश डिपॉजिट आप ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं कि ये कैश डिपॉजिट यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स होंगे स्पेसिफिक कि साइन किया गया है, साइन मीनिंग देयर ऑफ, जैसे कि ग्रीन कलर में टिक का साइन है। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप देखिए, उस इन्फॉर्मेशन में यूजर हैज कन्फर्म्ड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, मतलब ये वाला अगर ग्रीन साइन दिखाई दे रहा है तो, और यूजर हैज प्रोवाइडेड रिस्पॉन्स ऑन ऑल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एंड हैज रिक्वेस्टेड मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, कि आइदर कंफर्म कर दिया है, अदरवाइज क्या होगा, नीचे के ऑप्शन होंगे कि यूजर हैज प्रोवाइडेड रिस्पॉन्स दिया है ऑन ऑल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स बट हैज रिक्वेस्टेड कि कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मेरी पर्टिकुलर रिलेट नहीं करती। तो अब थर्ड है ऑप्शन, यूजर हैज सबमिटेड रिस्पॉन्स ऑन पार्शियल इन्फॉर्मेशन, कुछ ही इन्फॉर्मेशन दिया, अभी उसको चेक करना है, रिस्पॉन्ड कर दिया। फोर्थ है, आप देखिए ये जो टिक है ये है यूजर हैज सीन द इन्फॉर्मेशन बट रिस्पॉन्स नॉट सबमिटेड। यहाँ पे ये दिखाई देगा सारा कि दिख गया है, पूरा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से ड्राइव किया गया है। यूजर हैज नॉट सीन द इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा गोला दिखाई देने वाला है।
तो ये सब चीज़ें क्या है, ये साइंस बताते हैं कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आपने क्या एक्टिविटी की है, इंफॉर्मेशन की आपने देख लिया है, रिस्पॉन्ड कर दिया है या अभी देखा नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये सारी यहाँ हमको दिखाई देने वाली है। अब जैसे केस ट्रांजेक्शन की हम बात करें तो केस ट्रांजेक्शन में जैसे आप सेलेक्ट करने वाले हैं तो आप देखिए यहाँ पे केस डिपॉजिट 11 lakhs। अब हमें रिप्लाई करना है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल क्या रहेंगे, देखिए इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, मतलब मेरा ही है। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, सर 8 लाख तो मेरे हैं पर 3 लाख मेरे नहीं है। आप ये एक तरीके से हमारे पास जवाब हुआ। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पर्सन, यहाँ ध्यान रखिए जैसे जॉइंट अकाउंट है, अब जॉइंट अकाउंट में आपने जमा करवाए 2 बंदों ने, एक तो 5 लाख एक 3 लाख। 5 लाख किसी एक बंदे ने जमा कराया तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया, परंतु 3 लाख उसका नहीं था तो उसने मना किया कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, ऐसा हुआ है कि इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट आई है, मतलब एक साथ आपने इंफॉर्मेशन एक बार आ गया, इंटरेस्ट आ गया सेविंग बैंक का, वापस से इंक्लूड किया गया नीचे टोटल ट्रांजेक्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ पे टिक करने वाले हैं। एक ऐसा भी हुआ है कई एसएससीज के साथ में, जो मेरे सामने केसेस आए हैं उसमें वो ट्रांजेक्शन उनका था ही नहीं, मतलब अकाउंट नंबर सही आ रहा है, सेविंग अकाउंट सही आ रहा है, इनको इंटरेस्ट मिला 5,000 पर दिखाया जा रहा है 15,000। माइट पॉसिबल या तो फीडिंग में या कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन आप की गलत फीड की गई हो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उससे, तो हो सकता है फ्यूचर में वो रिवाइज भी कर दे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हमें फिल करनी है। और लास्ट का ई ऑप्शन आप देखिए, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मेरी है ही नहीं साहब, डिनाई कर दिया गया है कि ये करेक्ट है ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड देना। बट फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें ध्यान रखनी है रिप्लाई करते समय, कि हमारे पास जो रिटर्न है, रिटर्न अगर अब ड्यू डेट चली गई है तो टैक्स अगर बनता है तो हम टैक्स पे करवाएं, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। इस वीडियो में मैं अभी इतना ही लेता हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।